जानिए 1971 की उस रात यहाँ क्या हुआ था। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाकिस्तान सीमा के पास एक जगह है लोंगेवाला। 1971 की जंग में लोंगेवाला की धरती दुनिया की सबसे खतरनाक टैंक बैटल्स में से एक की गवाह बनी थी। जानिए 1971 की उस रात यहाँ क्या हुआ था। थार के रेगिस्तान में मौजूद ये जगह इंटरनेशनल बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत में हुई लोंगेवाला की लड़ाई ने भारतीय सेना को शौर्य के प्रदर्शन का ऐसा मौका दिया कि दुनिया भर में उसके चर्चे होते हैं। जो लड़ाई यहाँ लड़ी गई वह दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक युद्धों में गिनी जाती है। भारतीय सेना के पास एक टैंक नहीं था, जबकि पाकिस्तान 40 टैंक लेकर सामने खड़ा था। मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुरी नाम याद है। लोंगेवाला की पोस्ट बॉर्डर के बहुत करीब थी। यहाँ पर मेजर कुलदीप सिंह चांदीपुरी पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। पाकिस्तान की योजना थी कि लोंगेवाला पर हमला करके उसे बेस बना लिया जाए। यहाँ से एक सड़क थी जो जैसलमेर को जाती थी। भारत को अंदाजा तो था कि हमला हो सकता है। ऐसे में पोस्ट को तीन तरफ बाढ़ से घेर दिया गया था। याद दिला दें कि इस पोस्ट पर चांदीपुरी समेत कुल 120 जवान ही तैनात थे। कुलदीप सिंह भारतीय सेना से ब्रिगेडियर के रूप में रिटायर हुए। पीछे हटने से चांदीपुरी ने कर दिया था इनकार। बता दें 4 दिसंबर की रात थी। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान की प्लाटून पेट्रोलिंग पर निकली थी। बॉर्डर के पार चहल पहल दिखी। ये पता लगने में देर नहीं लगी कि पाकिस्तानी सेना टैंकों के साथ भारत की ओर बढ़ी चली आ रही है। धर्मवीर ने मेजर चांदीपुरी को खबर की। उन्होंने बटालियन मुख्यालय से संपर्क साधा और अतिरिक्त फोर्स मांगी, मगर रात का वक्त था। मुख्यालय से कहा गया कि या तो आप पूरी ताकत लगा दें हमला रोकने में, या फिर पीछे हटकर रामगढ़ चले जाएं, जो वहां से करीब 30 किलोमीटर दूर था। मेजर चांदीपुरी ने बिना किसी हिचक के पोस्ट पर बने रहने का फैसला किया। आपने बॉर्डर फिल्म देखी हो तो वह लोंगेवाला की लड़ाई पर ही आधारित है। आनन फानन में बना पूरा प्लान, फिर बोला गया हमला। यहाँ ये भी बता दें कि भारत के 120 जवान बलिदान को तैयार थे, मगर पीछे हटने को नहीं। तो फौरन प्लान बनाया गया। कंपनी की तैनाती ऐसी जगह की गई जहां थोड़ा थोड़ा निर्माण हुआ था ताकि कवर मिल सके। ये जगह थोड़ी ऊंची भी थी तो दुश्मन का मूवमेंट देखने में आसानी होती। आधी रात होते होते पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोले बरसाने शुरू कर दिए गए। बीएसएफ के 5 ऊंट मारे जा चुके थे। उस वक्त की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 45 टैंकों का एक पूरा कॉलम भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब इतना वक्त नहीं था कि पूरी तैयारी के साथ दुश्मन को फंसाने के लिए माइनफील्ड बनाई जाए। जल्दबाजी में जगह जगह मगर सावधानी से एंटी टैंक माइंस बिछा दिए गए। ऊपर तस्वीर में इसी लड़ाई में ध्वस्त किया गया टैंक आप देख सकते हैं। जाल में फंस गई पाकिस्तानी सेना, फिर टूट पड़े जवान। भारतीय सेना अब पाकिस्तानी टैंकों के आने का इंतजार करने लगी। जवानों ने माइंस से पहले कुछ दूरी पर बाड़ लगा दी थी। हालांकि माइंस उसके थोड़ा पहले तक रखी ताकि दुश्मन चकमा खा जाए। जब पाकिस्तानी आगे बढ़े तो उन्हें लगा कि शायद इसी के बाद माइनफील्ड शुरू होती है। वो रुक गए, मगर तब तक एक फ्यूल टैंक माइन के ऊपर आ चुका था। जैसे ही वो फटा, इतनी रोशनी हो गई कि भारत को मौका मिल गया। सेना के पास जीप पर लगी 106 mm की M40 रिक्वाइललेस राइफल थी। उससे 2 टैंक उड़ा दिए गए। उससे धुआं फैल गया। अब दुश्मन को कुछ सूझना बंद हो गया तो उसने इन्फेंट्री जवानों को मुआयने के लिए भेजा। वे खाली हाथ लौटे, क्योंकि वहां तो माइंस इक्का दुक्का ही थी। इतना सब करने में 2-2.5 घंटे बर्बाद हो गए। बता दें सुबह होने में थोड़ी देर थी, लेकिन पाकिस्तान के पास वक्त नहीं था, क्योंकि अगर वे सुबह तक लोंगोवाला पर कब्जा नहीं करते तो इधर से रीइंफोर्समेंट पहुंच जाती और फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। ऐसे में पाकिस्तान ने एक ब्लंडर कर दिया। थार में टैंक उतार दिए गए, ये सोचकर कि टैंक देखकर शायद भारतीय जवान थोड़ा थमेंगे, लेकिन टैंक तो रेत में फंसने लगे। अब तो कोई रास्ता नहीं था। मेजर चांदीपुरी ने कहा फायर, और M40 ने दनादन निशाना लगाना शुरू कर दिया। जवानों की राइफलों से गोलियों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उस समय पाकिस्तान के कुल 12 टैंक बर्बाद हुए। उनमें से कुछ के अवशेष लोंगेवाला म्यूजियम में रखे हैं। एक पूरा टैंक बाहर रखा है, जो गवाह है सेना के शौर्य का प्रतीक का। एयरफोर्स ने भी नहीं दिया बचने का कोई मौका। यहाँ ये भी बता दे कि भारत की पैदल सेना पाकिस्तान के टैंकों पर भारी पड़ी थी, लेकिन खेल अभी बाकी था। सुबह हो चुकी थी और टैंक थार से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जैसा कि पहले से तय था, सुबह होते ही वायुसेना के लड़ाकू विमानों को रवाना कर दिया गया। हॉल के HF-24 मारूत और
हॉकर हंटर ने लोंगोवाला पहुंचते ही जो गोलाबारी शुरू की, पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच गया। टैंक और हथियारबंद गाड़ियां इधर उधर भगाए जाने लगे। पाकिस्तानी सैनिक टैंक और गाड़ी छोड़कर भाग निकले। लोंगेवाला पोस्ट के पास करीब 100 गाड़ियां मिली थी जो लगभग तबाह हो चुकी थी। उस लड़ाई में पाकिस्तानी टैंकों ने थार में जो निशान छोड़े, उसकी एक एरियल तस्वीर इतिहास का हिस्सा है। लोंगेवाला की लड़ाई भारतीय सेना की बहादुरी और जज्बे की अनगिनत कहानियों में से एक है। एयरफोर्स के हमले के बाद राजपुताना राइफल्स की 17वीं बटालियन भी टैंक लेकर लोंगेवाला पहुंच गई थी, लेकिन तब तक पाकिस्तानी सेना वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी।